श्री हनुमद पुराण। माता अंजना स्वर्गाधिप शचीपति इंद्र की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजकस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी ही, चंचला भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि इसे नहीं सह सके, क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया, वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू वानरी हो जा। ऋषि का शाप सुनते ही पुंजकस्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होगी। तुम जब चाहोगी तब वानरी और जब चाहोगी तुम मानुषी के वेश में रह सकोगी। उस परम रूपवती अप्सरा पुंजकस्थला ने ऋषि के शाप से कपि योनि में वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह प्रख्यात अनिद्य सुंदरी थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी। उस त्रिलोक्य विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती अंजना का विवाह वीरवर वानरराज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कांचनगिरी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी सुंदरी पत्नी अंजना को अत्यधिक प्यार करते और अंजना सदा अपने प्राणाराध्य पतिदेव में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान की उत्पत्ति के विभिन्न हेतु। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर, मनोहर एवं अद्भुत होती है। उसके स्मरण एवं श्रवण से मुनिगण मुग्ध हो जाते हैं। भक्तों की तो वह परम निधि ही होती है, किंतु वह लीला होती है रहस्यमयी, परम मंगलकारिणी। भगवत लीला का रहस्य देवता एवं योगिंद्र मुनीन्द्रगण भी नहीं जान पाते। वे आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाते हैं। फिर हम कामादि दोषों से ग्रस्त सांसारिक मनुष्य उसे कैसे सोच समझ सकते हैं। हाँ, उन करुणामय लीला विहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याणकर है। देवताओं और दैत्यों में अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर कर्पूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था। आप्तकाल भगवान शंकर के मन में अपने प्राणाराध्य के उस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना उदित हुई। गणाधर माता पार्वती के साथ क्षीराब्धि के तट पर पहुँचे। उन्होंने सतवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेवी ने निवेदन किया, प्रभु, मैंने आपके मत्स्यादि सभी अवतार स्वरूपों का दर्शन किया था, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमयी स्त्री का वेश धारण किया। उस अवतार स्वरूप के दर्शन से मैं वंचित रह गया,
कृपया मुझे उस रूप के भी दर्शन करा दें जिसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। देवाधिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप स्त्री अवतार देखकर क्या करेंगे? आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु, मैं उक्त अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। पार्वतीश्वर ने आग्रह निवेदन किया, कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूप के भी दर्शन करा ही दे। तथास्तु। शिराधि दशाई संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वहां न तो शिरोधि था और न नवनिरद वपु शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहां थे सर्वत्र मनोहर पर्वत एवं सुरमय वन। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतया बसंत छाया था। वृक्षों में नए कोमल पत्ते निकल आए थे। सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। कोकिला कुहू कुहू शब्द कह रही थी। शीतल मंद समीर में कोमल लतिकाएं एवं पुष्प धीरे धीरे झूम रहे थे। सर्वत्र ऋतुराज का साम्राज्य प्रसारित था एवं मादकता व्यापक थी। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र ने कुछ दूर पर लता ओट में देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री अपने कर कमलों पर कंदुक उछालती हुई रह रहकर दिख जाती है। कामारी अधीर होने लगे। जिस अनंत अपरिसीम सौंदर्य सिंधु के एक सीकर की तुलना सृष्टि की संपूर्ण सौंदर्य राशि से संभव नहीं, वह सौंदर्य सिंधु स्वयं जब मूर्त हो, उच्छलित होता दिख जाए तब क्या हो। उसके सम्मुख लावण्यमयी अप्सराओं का त्याग और काम दहन की क्या गणना। भोलेनाथ को अपनी भी सुध न रही। वे निर्निमेष दृष्टि से कंदुक द्वारा क्रीड़ा करती हुई मोहिनी को देख रहे थे। सहसा पवन का झोंका आया और जैसे बिजली सी कौंध गई। अप्रतिम सौंदर्य शालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और वह नग्न प्राय हो गई। लाज से सिकुड़ी मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयास करने लगी और चिताभस्म धारण करने वाले योगीराज कामारी का अवशिष्ट धैर्य भी समाप्त हो गया। वे महामयी माता पार्वती के सम्मुख ही लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़े। मोहिनी ने योगीश्वर शंकर को अपनी ओर आता देख तो मुस्कुराकर लताओं की ओट में अपने अंगों को छिपाने का प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी। भूत भावन मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रही थी। नीलकंठ को अपनी स्थिति का अनुमान भी नहीं था। उन्होंने दौड़कर मोहिनी के कर का स्पर्श कर लिया। प्रज्वलित अग्नि में घरता हुती पड़ गई, पर मोहिनी हाथ छुड़ाकर भागी। उसके स्पर्श से उत्तेजित कामारी पूर्णतया बेसुध हो चुके थे। वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों एवं देवलोक में भी भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे और माता पार्वती, शिवगण, सुरंगण एवं ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो यह दृश्य देख रहे थे, पर थे सभी मौन। असफल काम क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है और फिर प्रलयंकर शंकर के रोशानल की आहुति कौन बने। सभी स्तब्ध थे, जैसे सभी जड़ से हो गए हों। अनंत योगीराज शिव का रेतस संकलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अगम्य है। आपकी माया का पार पाना संभव नहीं है।
अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता एवं अनिवर्चनीयता को समझकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने जा ही रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए और उमा वल्लभ शिव की निष्ठा में विश्वास की प्रशंसा कर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। परम पिता कर्पूर गौर भी माता पार्वती के साथ प्रभु गुणगान करते हुए कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता, उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय से उसे केसरी पत्नी अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप हनुमान जी प्रकट हुए। पति के साथ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। अंजना को तत्श्चरण करते देख महामुनि मर्तंग ने उनके पास जाकर पूछा, अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुनीश्वर, केसरी नाम के श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मुझे मांगा। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पति देव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत, उपवास तथा तप किए। अब मैंने पुत्र के लिए पुनः तपस्या प्रारंभ की। विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। तपोधन मर्तंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम वृषभांचल वेंकटांचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर के भुक्ति मुक्तिदायक चरणों में प्रणाम करो। फिर वहाँ से कुछ ही दूर आकाश गंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान कर लो। तदंतर उसका शुभ जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यों से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने वृषभांचल की यात्रा की। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों की अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाशगंगा नामक तीर्थ में स्नान कर उसके परम पावन जल का पान किया। फिर उसके तट पर तीर्थ की ओर मुंह करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपश्चरण प्रारंभ किया। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्यपूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती ही रही। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठोर तपश्चरण से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वायुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वे विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की संजीव प्रतिमा सी
प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख देख कर मन ही मन मुदित हो रही थी। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल कुछ खिसल गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। सहमति हुई। अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन ढीठ मेरे पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। वे शाप देने के लिए प्रस्तुत हो गई। परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हुई। कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न थी। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महर्षि श्रंश के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हवसियानन खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गिद्ध ने झपट कर चरु को अपने चोंच में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपना चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंश में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनयपूर्वक याचना की, करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अंजनी पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय उक्त ग्रधी कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया। ग्रंथि का अंश सिकुड़ने लगा और
पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। श्री हनुमान का अवतरण। चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र बेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतामंज केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी। सूर्य देव की किरणें सुखद शीतल थी। सरिताओं में स्वच्छ सलील बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से अंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर्वत प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों उपवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत वायु मंथन गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी कांति बहुत ही सुंदर की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी बहुत ही सुंदर थे। हनुमान जी तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुशी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपिन और कांचनी कांचे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यक्षोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। भाग्यवती धरिती पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण ऋषिगण कपिगण पर्वत पर्वत सरिता समुद्र पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। बाल्यकाल। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकिलाते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं, यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयकारी
शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देख कर देव, दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों में झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, आह, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमयी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंच कर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता न कर दिनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सूरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाणी सुनकर सुरेंद्र उनका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वास चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमी रारी के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बचाइए बचाइए, चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके
अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्म जी के पास दौड़े। ब्रह्म जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुंचे जहां पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाए दुखाती रेख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंक कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख षष्टांकों को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र जी हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रिलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्रों से नहीं छेद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु हड्डी टूट गई थी, इसीलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं अपने तेज का शशांक प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवधेय रहेगा। पिंडल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवधेय रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवधेय होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जहाँ जा सकेगा। इसकी अव्याहता गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। हनुमत पुराण भाग ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयकारी शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना
तो प्राय इनकी नित्य क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां ये छलांग मारकर न पहुंच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्राय इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहन नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो यह हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते हुए मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते हरते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कोपिन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के योगी पात्र भी नष्ट कर देते। शत्रुवा आदि को तोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते थे। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे, चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्याध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधनों, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दिनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमिट शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समृद्ध ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार का उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंडिका के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। मातृ शिक्षा। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण
इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या की थी, उसी तत्परता से वे अपने प्राणप्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनों उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व से अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती कि उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वंतमयी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जीवाग्र पर थी। उन्हें श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समय वयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा ही सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भार विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा? हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान मैं बनूंगा। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जननी सीता की दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को अंक में लेकर थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृष्णा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायकाल
अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में ग्रास पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती। उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्ति। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानरराज केसरी तो प्राय सदा चिंतित रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्याध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहाँ गुरु की सर्वविध सेवा कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनसे विद्योपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लासपूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु की समीप जाएं? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्व शास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्याध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कौपिन, कछनी, कांचे, मंजुका, यज्ञोपवीत धारण किए, पलासदंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थी ही। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर है, तेरी शक्ति की सीमा नहीं। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भाग गया था और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर। तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, अंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण में आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बधांजलि खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, बेटा, यहाँ कैसे?
हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्याध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले, बेटा देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहरनिश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना ही नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु समीरात्मज को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मारुतमाज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि वे स्वयं ज्ञानी नामगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अनौपांग एवं उनके रहस्य जितना शीघ्रता से बोल सकते थे, बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष, 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। सविधि विद्याध्ययन हो गया। सब में वे पारंगत हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजनानंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिराधार्य है। अनिलात्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने ना देखा। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजनानंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। शिशु श्री राम के साथ
कर्पूर गौर शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वत एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्तिपूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, जो इन अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु लीला के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनंजर श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनि मन मोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राणप्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्त रेखा देखने के लिए उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद्म सहलाते और कभी अपने जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरीखे लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोत्पल चरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निगमन हो जाते। धीरे धीरे कौशल्यानंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मधारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। मदारी राजभवन पर जाकर डमरू बजाने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुँचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया, उसका डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राणाराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री रामचरणानुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम। अंत में
भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यह बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यह अभीष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरद वपु श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया तो युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनि मनमानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख, सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया, अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके सुवर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते, कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्थ के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को अपने साथ मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव श्रेयमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतएव तुम श्रेयमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ श्रेयमुख की ओर आऊँगा और वहाँ तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतारीय कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगलमय कल्याणमय मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए श्रेयमुख के लिए प्रस्थित हो गए। सुग्रीव सचिव